जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय। गजाननं भूगणादि सेवितं कपित्त जम्मू फलचार्य भक्षणम् उमाशुत शोक विनाशिकारिकं नमामि श्रीपाद पंकजम्। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपत महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। परममय मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ेन्द्र धूत पीताम्बरधारी साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। एक नहीं जन्मों जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते तब हमें भगवान की रसमयी करुणामयी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भागवत जी कहते हैं भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लब्धेन पुरुषो यदा वै। यानी कि हर मनुष्य को भगवान की कथा नारायण की कथा सुनने का अवसर भी नहीं मिल पाता। कभी कभी देवता भी तरसते बोले हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले, हम भगवान की कथा सुनने के लिए जाएं। हमारी श्रीमद् भागवत कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है। सभी भक्तों से कथा प्रेमियों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भागवत सेवा संस्था में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है, तो सभी भक्तगण श्रद्धालु प्रेम से भगवान की हरि की चर्चा में डुबकी लगाएंगे। कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग माने का माने करना, युग और भुगत, यानी कि इस कलयुग में करना और भुगतना जीव को ही रहता है। कहते कि बड़े भाग्य मानुष नर तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जो हमारा ये मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है। और कलयुग में सबसे बड़ी भाग्य की बात तो ये है कि हम भगवान का कोई कार्य नहीं करें और केवल भगवान के कार्य के बारे में सोच लें तो व्यक्ति को आधा पुण्य मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा। हे प्रभु, केवल कलयुग में तो भगवान के नाम का आधार ही काफी है। भगवान का नाम के आधार का रस स्वादन करें, उसी से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। कुछ व्यक्ति कहते कि मरने के बाद में मुक्ति होगी। प्यारे, मरने के बाद में कोई मुक्ति नहीं होती। व्यक्ति की मुक्ति तो जीते जी हो जाती है। जिसके जीवन में भक्ति ज्ञान आ जाए मानो उसकी मुक्ति हो चुकी। बोलो राधे राधे। तभी तो कहा है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा सांस मत खोय। न जानियो रे या श्वास को आवन हो या ना होए। श्वास श्वास पर राम रट और वृथा सांस मत खोए। और ना जानियो रे या श्वास को आवन होए ना होए। हम नहीं जानते हमारी श्वास वापस लौट करके आ सकती है नहीं आ सकती। कल हम कथा सुनने के लिए या हम कथा कहने के लिए जा सकते हैं या नहीं जान सकते, हम नहीं जानते।
मीराबाई भगवान की भक्ति में ऐसी लीन हो गई, महल को, अटारी को, खजाने को छोड़ करके वृंदावन में आ गई और वृंदावन में आकर के वही कृष्ण नाम की रटना लगाने लगी। अरे मुझे तो केवल कृष्ण से मिलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी भूखी प्यासी पड़ी रहती है, केवल मुख में क्या है? कृष्ण 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 कृष्ण। कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदोह में कृष्ण ही सो काम है। जो ब्रज की गोपियां है ना, वो अपने शरीर को ही कृष्ण बताती हैं कि ये शरीर है वो कृष्ण का ही है, तन भी कृष्ण है, मन भी कृष्ण है और धन भी कृष्ण है। प्यारे, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन क्यों बताया गया है? कि गृहस्थ में रहकर के दान करना, गृहस्थ में रहकर के किसी का सम्मान करना, घर पर कोई अतिथि आए उसका सम्मान करना और गृहस्थ में रहकर के भगवान की भक्ति करना। इसलिए सबसे बड़ा गृहस्थ बताया कि जो भी जंजार आए वो गृहस्थ में आए और फिर भी भगवान का भजन करना है। तो इसलिए सबसे बड़ा गृहस्थ इसलिए बताया है। प्यारे, जो पहले मुनि संत महामुनि हुआ करते थे वो गृहस्थी हुआ करते थे। रामायण में चौपाई अभी मैं बता रहा था कि कलयुग को केवल नाम आधार है। प्यारे, नाम का इस जीवन में आधार है और संसार में सब मिथ्या है। कलयुग किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहकर के गए थे, अर्जुन कलयुग की पहचान ऐसे होगी कि जिस समय व्यक्ति खड़े होकर के भोजन करने लगेगा उस समय से कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो आज बफर सिस्टमों में जाकर के व्यक्ति खड़े होकर के भोजन करता है और मांगने से भोजन मिलता है। ये कलयुग की पहचान है। वाल्मीकि जी मरा मरा कहकर के उनको मुक्ति मिल गई जब उनके मुख पर राम नाम आया। किसी ने कहा है राम नाम की लूट है और लूटी जाए तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत समय जब व्यक्ति को ध्यान आता है, बोले भैया मैंने तो राम नाम ना लियो, और यदि मैं राम नाम ले लेता हूँ तो आज मुझे यहाँ नरक में ना जानो पड़ दो। जाते समय तो भैया जी लगे के घर वाले से मिलने, बेटा से मिल रहा हूँ, बहू से मिल रहा हूँ, पड़ोसी से मिल रहा हूँ, पर मुक्ति जिससे होगी वो भगवान के भजन से होगी, भगवान के नाम से होगी। भगवान को भूल चुके तो मुक्ति कहाँ से होगी? मुक्ति नहीं होने वाली। उसकी जो मिथ्या है उसी में फंसा रह गया, मुक्ति नहीं हो पाई। मुक्ति कहे गोपाल सो और मेरी मुक्ति बताए, और रज मस्तक उड़ माथे लगे मुक्ति से मुक्ति हो जाए। अरे प्यारे, इस ब्रज में जिसने जन्म ले लिया, ब्रज की रज में जिसने जन्म ले लिया, ये रज उड़ उड़ करके जिसके मस्तक पर लगती है ना, मानो उसकी मुक्ति हो चुकी। कलयुग में वृद्धाश्रम क्यों बने हुए हैं? कलयुग में वृद्ध आश्रम क्यों बने हुए? वृद्ध आश्रम इसलिए बनाए गए हैं कि माताएं भूखी घूमती हैं। मैं स्वयं देखता हूँ, एक हमारे मिलने वाले थे, वो माता जी हमारी शिष्य थी, उनका बेटा कपूत निकल आया तो पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी के दाग क्रिया करने के लिए इनकार कर दिया, बोले मैं दाग क्रिया नहीं करूंगा। उस समय भूल गया कि इस माँ ने मुझे जन्म दिया, पिता आसमान बन करके रहा, माँ धरती बन करके रही, मुझे लालन पालन किया है, मुझे बड़ा किया, खुद गीले में सोई मुझे सूखे में सुलाया। माँ के सब कार्यों को भूल गया और माँ को धक्का मार करके घर में से बाहर निकाल देता है। और जिस समय ये
वृद्ध आश्रम नहीं होते ना तो माताएं कुड़ कुड़ करके अपने जीवन को त्याग देती। तो प्यारे मेरा तो हाथ जोड़ करके यही भक्तों से कहना रहता है कि सबसे बड़ी माँ और बाप की सेवा है। भगवान को जब पूजे, जब अपने माँ बाप को पूज करके खुश हो जाए, जब तुम्हारे माँ बाप सुखी है, घर परिवार सुखी है, भगवान तो अपने आप ही खुश हो जाएगा। उस भगवान को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ की ममता में हर क्षमता और प्रेम की मूरत होती है, और माँ के प्रेम की वो वर्षा बिन घड़ी मुहूर्त होती है। माँ जब प्रेम करती है, अपना आशीर्वाद देती है, उसके लिए घड़ी मुहूर्त नक्षत्र कुछ नहीं होता जब माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ की जब कृपा होती है, बेटा चाहे कितने गौ का पूत होए, भैया की आत्मा जोकेंगी, भैया जी मेरो बेटा है, या ते कछु मत कियो। पर आजकल की जो घर में बहुएं आ जाती है ना, वो क्या कहती हैं, घर में बंटवारा करवा देती हैं, वो आपस में भाई भाइयों में बैर पाड़ देती हैं। जब छोटे छोटे थे ना, लड़ाई किया करते थे, फिर भी योग हो जाते, पर घर में जिस दिन से ब्याह हुए हो, शादी हुई, वो समय से अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि घर में दूसरी आ गई, उसे दूसरे कुल का अच्छा नहीं लगता। भाई भाई दोनों एक रहे, उसे अच्छा नहीं लगता, कान भरना चालू कर देती हैं, झगड़ा होने लग जाता है। उससे एक बात पूछें, जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो उसे अच्छा लगता है, और यदि उसके भाई को कुछ हो जाए ना तो तुरंत दौड़ी दौड़ी पियर जाएगी। अरे भैया क्या हो गया, क्यों परेशान है? भाई अपने पियर की चिंता है। नारी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, और नारी चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के दूजा कोई धर्म नहीं है इस पृथ्वी पर। भाग्योदेन बहुजन्म, हमारे पूर्व जन्म के कोई सत्कर्म है तब हमें भगवान की भक्ति मिलती है। वो कभी गाय करते थे कि मात पिता की सेवा तू कर ले रे नादान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। प्यारे ये तो सत्य है कि जैसा हम करेंगे वैसा परमात्मा हमको फल अवश्य देगा। करने वाला कराने वाला कृष्ण है। अच्छा किया वो मैंने किया, घर बनवाया वो मैंने बनवायो, कोठी बनवाई वो मैंने बनवाई, गाड़ी खरीद के लायो वो मैं खरीद के लायो। और रास्ता में ते गाय निकल के जा रही हुए और वहां में लठ मार दियो हुए तो गाय मर गई। तो बोले भैया कहा करें, मैंने तो लठ मारो, नेकते ही गिर पड़ी और मर गई। भगवान की ऐसी इच्छाई या के भाग्य में मरनो लिखो। तो बुरा हो गया वो भगवान ने किया, अच्छा हो गया वो मैंने किया। तो प्यारे जीवन में जो करना है वो कृष्ण की इच्छा से होता है। अच्छा भी कृष्ण की इच्छा से होता है और बुरा भी कृष्ण की इच्छा से होता है। बुरा करने वाला नहीं, जो मेरे गोविंद को अच्छा लगता है वो मेरा गोविंद अच्छा ही करता है। प्यारे जो ब्रज की गोपियां थी ना, वो ब्रह में क्यों रहती थी? ब्रह में इसलिए रहती थी कि कृष्ण के नाम से ही गोपियों की मुक्ति होती थी। और जब कृष्ण के नाम से उन गोपियों को पता है ये गोपी कौन थी, ये गोपी 84 कोस ब्रज धाम में जितने भी संत जन हैं, एक बार भगवान रामचंद्र जी दंडक वन में से निकल करके जा रहे थे और भगवान के सौंदर्य रूप को देखा तो संतों के मन में एक आवाज हुआ, हे प्रभु हम आपकी सेवा कर सके, हम स्त्री बनकर के आपकी सेवा कर सके। तो ब्रज 84 कोस में रहने वाले जितने भी संत महात्मा दाढ़ी वाले, इनको सभी को गोपियों का रूप प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आकर के ये गोपियां बनी और भगवान की सेवा करने लगी। माताएं घर में लड्डू गोपाल लाती हैं, बच्चे जैसा प्यार करती हैं, लालन करती हैं, पालन करती हैं। लड्डू गोपाल हर व्यक्ति को घर में रखना चाहिए। जैसे अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसी प्रकार से दूध पिलाओ।
माखन से भोग लगाओ, मिश्री से भोग लगाओ। कृष्ण को बालक जैसा प्रेम देना चाहे ऐसा प्रेम दो। अरे कृष्ण को पाना है तो बच्चे बना करके पा सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहता है भक्त हमारो पग धरे और वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जहां मेरा भक्त अपना पैर रखता है ना, वहां मैं अपना हाथ रखता हूं प्यारे। और संसार को पाने के लिए, संसार में जाने के लिए जो मृत्यु लोक में आया है उसे जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। पशु सही, पक्षु, पेड़ पौधा, वृक्ष, नर नारी, मनुष्य, कहते हैं कि भगवान के हाथ में 8 प्रकार की प्रकृति है। ईश्वर में और जीव में फर्क क्या है? ईश्वर में और जीव में यही फर्क है प्यारे, जो प्रकृति को अपने बस में रखता है वो ईश्वर है, और जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है। कलयुग में संत की सेवा नहीं की जा रही है, संतों को ठोकर लगा करके भगाया जा रहा है। अरे साधु सेवा तो नारायण ही सेवा है। जब आप साधुओं की सेवा नहीं करोगे तो भगवान की सेवा तुम कहां से कर लोगे? अरे मूर्ति में कुछ नहीं रखा, आत्मा सो परमात्मा, जिसकी आत्माओं में भाव है, परमात्मा का रूप है, उसी के अंदर परमात्मा है। अरे संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोए, और शुद्ध धारा और लक्ष्मी प्यारे पापी के उघर होए। जहाँ साधु चले जाएं वहां यूं समझो कि हमारे घर भगवान को आगमन है गयो, नारायण को आगमन है गयो। हे प्रभु, संत सेवा नारायण सेवा, नारायण सेवा सुसंत सेवा। गाय की महत्वता बहुत बड़ी बताई गई है अपने ब्रज में। जिसके यहाँ गाय हो और सुबह सुबह रोटी बना करके पहली रोटी गाय को दी जाए तो समझो नारायण के पास में पहुंच गई। वो कैसे? हमारी गौ माता में 33 कोट देवता वास करते हैं, तो सबसे बड़ा महत्व गाय का बताया है। सबसे बड़ा महत्व गाय का बताया है। पहली रोटी गाय की देनी चाहिए, दूसरी कुत्ते के लिए देनी चाहिए जिसके भाग्य से हम पाते हैं, और अपने घर में हर घर में तुलसी का बिडला होना चाहिए। जिस घर में तुलसी का बिडला नहीं है ना, मानो यमराज का वास रहता है, इसलिए हर घर में तुलसी का बिडला होना जरूरी है। हर घर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा होनी जरूरी है, जिससे हम सुबह सुबह भगवान नारायण की पूजा कर सकें, कृष्ण की पूजा कर सकें, हरि की पूजा कर सकें। इसलिए हर घर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा होनी बहुत जरूरी है। मंदिरों में जाना चाहिए, जिससे हमारी भावना, हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म, सबसे पहला धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। और हमारा सनातन धर्म पीछे चला जाएगा तो मानो हिंदुत्व भी पीछे चला जाएगा। हम कौन है? हम सनातनी हैं। हमें अपना सनातन धर्म आगे बढ़ाना है, और जिस समय सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ जाएगा, हिंदुत्व तो अपने आप ही आगे बढ़ता हुआ चलाया जाएगा। इसलिए सनातनीय बने, भगवाधारी बने, और जब हम सनातनीय बन जाएंगे हमारा हिंदुत्व ऐसे बंध जाएगा कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए हमको सनातनीय बनना है, और जब हम सनातनीय बन जाएंगे तो हम हर काम सरलता से कर सकते हैं। कि मन में संकल्प यही होना चाहिए, हमसे पूछे हम कौन है, जाति से मतलब नहीं, जात पात पूछत नहीं कोई, और हर को भजन करत सब कोई। तो हमको सनातनीय बनना है, अपने इस भारत हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाना है, धर्म के पथ पर चलना है। सबसे बड़ा धर्म है